जैसे कि घर परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ते रहें, एक व्यक्ति बीमार होकर स्वस्थ हो, दूसरे की तैयारी हो जाए, एक बीमारी जाए दूसरी आ जाए, ऐसी स्थितियाँ बनती रहती। तो लाल किताब कहती है कि ऐसे कारक के लिए कि एक बीमारी जाए दूसरी आए, तो उसके पीछे मुख्यतः कुछ ऐसे ग्रह युक्तियाँ प्रभावशाली होती हैं। लाल किताब में रोग के लिए 6वें भाव से अध्ययन किया जाता है। 6वां भाव रोग का भाव है, लेकिन 6वें भाव के अलावा भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें रोग के लिए देखा जाता है, जिसमें तीसरा घर है, 5वां घर है, 9वां घर है। 30वां, 5वां, 9वां घर अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो स्थायी बीमारी रहती है, बीमारी लंबे समय तक चलती है। 6वें घर की बीमारी अनायास आती है, अनायास गायब भी हो जाती है। तो ये भी ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं कि घर में एक ना एक सदस्य बीमार रहता हो, तो ऐसे में लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों को समय रहते कुछ उपाय कर लेते रहना चाहिए। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या बच्चों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, बच्चों के स्वभाव व्यवहार में कुछ ना कुछ असमानता दिखाई दे रही है, बच्चे समान रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनका मानसिक विकास समान से गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो लाल किताब कहती है ऐसे जातकों को 2-3 उपाय करना चाहिए। पहला उपाय तो यही है कि ऐसे जातकों को प्रतिदिन 6 छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र 7-8 साल के आसपास हो, उनको दूध मिश्री देकर, उसके अलावा भी कुछ खाने पीने की चीज़ दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दूध और मिश्री, दूध मिश्री का सेवन करा के उन्हें चांदी से संबंधित कोई उपहार जरूर देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे नियम तो ये है कि जब भी आप कन्याओं को आमंत्रित करें, कन्याओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, तो सबसे पहले कन्याओं के चरण धोए जाएं। चरण धोने के बाद चरणों को तौलिए से पोंछ के फिर उनको खाने पीने का दिया जाए। और यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो जिस पानी से आपने चरण धोए हैं उसका चरणामृत अवश्य लें। और ऐसी कन्याओं के आशीर्वाद से आपके परिवार में यदि बीमारियों का निरंतर आवागमन बना रहता है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। एक उपाय तो ये करें। दूसरा, यदि घर के वयस्क लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, वृद्धजन लगातार बीमार पड़े रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उनको इसके अलावा एक उपाय और भी करना चाहिए। इस उपाय के अंतर्गत आप एक कद्दू लेके आएं, काशी फल लेके आएं जो अंदर से पोला हो, लेकिन काशी फल पीला होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। आजकल पके हुए काशी फल मिलते नहीं हैं। 15-20 साल पहले तो सहजता से मिल जाते थे। गर्मी के 3-4 महीने काशी फल की सब्जी खा के ही हम गुजारा करते थे, क्योंकि आलू रखने की व्यवस्थाएं नहीं थी, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे साधन नहीं थे कि हम पहाड़ी आलू मैदानी क्षेत्र में सेवन कर सकें, या फिर आलू इतने महंगे हो जाते थे कि आम आदमी को खर्च भी नहीं कर पाता था। तो ऐसी स्थिति में गर्मी के 3-4 महीने हम कद्दू की सब्ज़ी खा के गुजारा करते थे। घर परिवार में किसी तरह का उत्सव हो, भोज हो, तो उसमें कद्दू की सब्ज़ी प्रमुख बनती थी। कद्दू के साथ में पूरी हो सकती थी, या फिर गुड़ के पुए हो सकते थे। यही हमारा खान पीन था। अब तो खान पीन में बहुत कुछ आ गई। अब तो मैगी खा के हमारे बच्चे जिंदा हैं, विकसित हो रहे हैं। मैगी के अलावा आजकल तो हमने ज़मीन पर बैठ के खाना ही छोड़ दिया। खड़े होके जैसे मंगते खाते हैं, भिखारी खाते हैं, वैसा खाना शुरू कर दिया। और फिर इतना है कि हम पार्टी में जाते हैं, पार्टी में भी हम मंगतों जैसी लाइन में लग के अपने कपड़े बचाते फिरते हैं। यदि आपने सूट पहना हुआ है, आप विवाह की शादी में जा रहे हैं, तो खाना लेने में आपको डर लगता है कि दूसरे की चाशनी आपके कपड़ों पर ना गिर जाए, आपके कपड़े ख़राब ना हो जाएं। तो ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन ऐसा काशी फल आपके लिए रोग मुक्ति का एक कारगर उपाय बन सकता है। आपको ऐसा काशी फल जो पका हुआ हो, अंदर से खाली हो, उसे रोगी के हाथ का स्पर्श करा के किसी मंदिर में दे देना चाहिए, या फिर ऐसी जगह दे देना चाहिए जहाँ भंडारा लगता हो, लंगर की व्यवस्था हो, नियमित रूप से बनता हो, या हफ्ते में बनता हो, या कहीं भंडारा होने वाला हो, वहाँ इस काशी फल का उपयोग होगा तो आपके घर से बीमारी स्थायी रूप से चली जाएगी। और ये उपाय आपको शुरू में तो लगातार 11 दिन करना चाहिए, लेकिन साल में कम से कम 3 से 5 बार इसको दोहराते रहना चाहिए। इस उपाय से भी घर परिवार से यदि कोई वयस्क या प्रौढ़ बार बार बीमार पड़ता है, या बीमारी घर से निकल नहीं रही है, तो उसके लिए बहुत कारगर उपाय है। इसके अलावा आप चाहो तो एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं। वो ये उपाय है कि जो आदमी बीमार पड़ता है, इस पर दवाइयाँ असर नहीं करती हैं,
इसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, ऐसे व्यक्ति से लगातार 43 दिन तक और आप उसके सिरहाने पर एक समान अमाउंट में कोई मुद्रा, पहले तो पैसे चलते थे, सिक्के चलते थे, एक ज़माने में तो चांदी के सिक्के चलते थे, अब चांदी के सिक्के तो सहज नहीं, हम अपने चांदी सहजता से उपलब्ध नहीं हो रही है, हम दान पुण्य क्या करेंगे। तो आप चांदी का कुछ छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से 20, 25, 50 रुपये का जो भी कम से कम आपको चांदी का टुकड़ा पड़ता हो, तार पड़ता हो, या फिर क्योंकि सिक्के तो अब कोई लेता नहीं, 10-20 रुपये के सिक्के मिल जाए वो कोई ले भी ले, लेकिन 5-10 पैसे के रुपये 2 रुपये के सिक्के कोई ले के राजी नहीं। तो ऐसे में ये उपाय कारगर नहीं है, तो आप चांदी का टुकड़ा ले सकते हैं, उसको सिरहाने रखें, मरीज के हाथ से सुबह स्पर्श करा के उसे सफाई कर्मचारी को, जो गली में मोहल्ले में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस चीज़ का दान स्त्री सफाई कर्मचारी को नहीं करना, पुरुष सफाई कर्मचारी को करना है। और इससे इन 2-3 उपायों को करने से घर परिवार से जो बीमारियां निकल नहीं रही हैं, एक बीमारी निकलती है दूसरी रह जाती है, घर परिवार का कोई ना कुछ सदस्य बीमार पड़ता रहता है, तो ऐसी बीमारी के चंगुल से हम बच सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, उसका निराकरण चाहते हैं, उसका मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्रत्यक्ष मिल भी सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर, या फिर आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।